एक्सरसाइज 8.2 8.2 में क्या है अपना, इसमें अपना त्रिकोणमिति वाले सवाल दिए गए हैं। तो वो त्रिकोणमिति के सवाल सीखने के लिए आपको सबसे पहले साइन, कॉस, टेन इन सभी के मान को समझना होता है कि ये कैसे निकाले जाते हैं। तो सारणी को समझा दें या फिर ये सवाल समझा दें। तो सबसे पहले मैं आपको एक सवाल समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको सारणी बनाना सिखा दूँगी कि हम इनके मान को कैसे याद रख सकते हैं। तो पहला सवाल अपना दिया है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, मतलब इनके मान रख के इनका गुणा करके इसका योग निकालना है ना। बहुत ही सरल सवाल है। तो देखिए, मैं सवाल को पहले रजिस्टर में लिख लेती हूँ। तो ये सवाल अपना क्या है, पहला सवाल जो है उसमें लिखा है अपना, यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो आपको साइन 60 का मान याद होना चाहिए। यदि मान याद नहीं है तो मैं आपको एक सारणी याद कर लेना, या फिर सारणी याद नहीं हो रही है तो उनके मान याद करना भी सिखा देंगे कि आपको मान की याद कैसे करना है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और कॉस 30 का मान भी कितना होता है, √3/2, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और कॉस 30 का भी मान 1/2 होता है। अब इसमें गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और कॉस 30 का नहीं पूछा था, सॉरी, इसमें 60 का पूछा था। तो कॉस 60 का मान भी, हाँ ये तो सही लिख लिया अपन ने। ठीक है, हो जाएगा 3 त्रिका 9 का वर्गमूल 3, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। इसके बाद ये कितने हो जाएंगे, प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4। अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 4 लघुत्तम, ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, छोटी क्लासेस में आपको ये समझाए गए होंगे, आपको अच्छे से आते होंगे। लघुत्तम 4 लेगा, अंदर कितना हो जाएगा अपना, ऊपर बचेगा 3 + 1, इसको जोड़ देंगे तो 4/4 आ गया। तो 4 का 4 में डिवाइड कर देंगे तो 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर अपना 1 इसका आंसर आ गया। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा सवाल था। अब बात आती है कि इनके मान को कैसे याद करें। तो इनके मान को याद करने के लिए मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको समझना है कि आपको कैसे वो सारणी बनाना पूरा दिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देती हूँ कि उसकी सारणी कैसे तैयार करते हैं। तो उसकी सारणी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम साइन का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए हम ये वाला सूत्र का प्रयोग करते हैं। 0 से शुरू करते हैं, 0/4, फिर लिखते हैं 1/4, मतलब यहाँ पर नीचे 4 रहता है और ऊपर संख्याएं बढ़ती जाती हैं। ऐसे ये 0 का मान होगा, ये 30 का मान होगा, ये 45 का होगा, ये आने वाला 60 का होगा, और ये 90 का कितना होगा, 4/4। इस ट्रिक से हम सभी संख्याओं के मान निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके बता देती हूँ, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी सारणी को, और आप कमेंट करके भी बताएंगे कि आपको समझ में नहीं आई हो, तो मैं और अच्छे तरीके से इसकी सारणी को समझा के एक वीडियो बना दूँगी। तो इसमें 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो आपको पता है 0 ही होता है, और 1 का वर्गमूल 1 रहता है, और 4 का वर्गमूल 2 रहता है। तो ये 0 का मान, ये 30 का मान, और ये 45, ये √2 ही रहेंगे, क्योंकि ये इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ से कट रहा है ना, 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 का वर्गमूल तो अपना 1 ही आएगा, और 2 अपना वर्गमूल से
नहीं निकलेगा। और ये 3 अपने ये कटेंगे नहीं, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 आ जाएगा। और ये 4 से 4 कट जाएंगे, 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा। तो ये अपन ने पूरा साइन का सभी मान को निकाल लिए। क्या निकाल लिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। इसका हम उल्टा कर देंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे 1 √3/2। फिर इसके बाद इसको लिखना है, तो ये इसका मान 1 सही आ रहा है दोनों का। फिर इसको लिख देंगे और इसके बाद इसको, तो ये अपना मान हो जाएगा कॉस का।